Good morning, everyone. How are you? Dear student, last time I have already discussed what is the trade unions. As you know, trade union is a group of peoples which play an important role, an essential role to establish a sound relationship between management and employees. It is the representative of the employees. So now is role of trade union in determinations of the wage rates कि वेज रेट डिटर्मिनेशंस में इसका क्या रोल है ट्रेड यूनियंस का. द ओल्ड क्लासिकल इकोनॉमिक्स looked upon the trade union as a useless bodies according to the मीन जो ओल्ड क्लासिकल इकोनॉमिक्स अप्रोच थे उसमें बोलते हैं कि ट्रेड यूनियन एक यूजलेस बॉडी है, इसका कोई काम नहीं है, ये व्यर्थ की है. So the trade unions could not get a wage raise their members. और ऐसा भी मानना है कि भाई ये ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे इसके मेंबर की वेज या आपकी सैलरी वगैरह इंक्रीज हो जाए. So that is the concept of the classical economics. क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऐसा सोचते हैं कि भाई ये एक वेस्ट है, ये एक बिल्कुल बेकार बॉडी है और उसका कोई जरूरत नहीं है हमें. But according to the modern economics theory or modern economics, they play a significant role determining the wage rates in number of the way. अब जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थ्योरी है ये बोलती है कि भाई ये जो ट्रेड यूनियन है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है फॉर द डिटरमाइनिंग द वेज या इट इज हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वेज डिटर्मिनेशन that have a great impact on the wage determinations. क्या क्या करती है? So कंपनी क्या करती है कि बंदे की मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं इंक्रीज कर रही है, वेजेस नहीं इंक्रीज कर रही, तो देन ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं लेबर सप्लाई को, लेबर सप्लाई नहीं देते. प्रीसेसिंग for reducing of the work hours, restricting entry to the union and not permitted non-union laborers to the work as on. अब कैसे कैसे करेगी ये? प्रीसिंग करेंगे रिड्यूस ऑफ द लेबर के वर्क्स, उसे कह देंगे भाई आप 8 घंटे काम करो या 4 घंटे काम करो, उससे ज्यादा नहीं करना. रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री टू द यूनियन, भाई यूनियंस या फिर एंट्री यूनियन ही कर दे कि भाई किसी को नहीं जाना, जैसे स्ट्राइक वगैरह होते हैं. एंड नॉट परमिटेड नॉन यूनियन लेबर्स टू वर्क, और कुछ ऐसे करते हैं कि जो यूनियंस लेबर नहीं है वे काम के लिए आ जाते हैं तो उन्हें परमिशन नहीं देने के, कहेंगे नहीं आपको काम नहीं करना. ये तरीका होता है रिस्ट्रिक्टिंग द लेबर्स या रिस्ट्रिक्ट लेबर करने का. स्पेशल सर्कमस्टांस इन विच अ पर्टिकुलर सेट ऑफ द वर्कर्स कैन रेज देयर वेजेस बाय विड्रॉइंग देयर सप्लाई. कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस या सिचुएशंस होती है जिसमें ट्रेड यूनियन जो है सप्लाई रोक देती है लेबर्स की. क्या क्या है? फर्स्ट इज व्हेन द डिमांड फॉर द ग्रुप ऑफ लेबर इन इलास्टिक, जब ग्रुप लेबर की डिमांड में इलास्टिसिटी ना हो, मींस फ्लेक्सिबल ना हो, इस सिचुएशन में लेबर की सप्लाई रोक दे तो देन आपका काम बंद हो जाएगा, तो आपको लेबर रेट इंक्रीज करने ही पड़ेंगे. सेकंड सिचुएशन है व्हेन द वेज ऑफ द सैड ग्रुप फ्रॉम अ स्मॉल proportions ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी कंसर्न. जब आपका ग्रुप की जो वेज है वो आपके प्रोडक्शन की टोटल क्वांटिटी से मींस लेस देन क्या बहुत ज्यादा कम हो, तो देन इसमें भी आप जो है डिमांड कर सकते हो लेबर रेट इंक्रीज करने की, और जो लेबर यूनियन है उसमें करती है. सपोज दैट आपको अरबों रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और आपके बंदे की सैलरी 2-2, 3-3 हजार है, तो लेबर बोलेगी कि यार यूनियन बोलेगी कि भाई इनकी कम से कम
लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने के लिए एक सैलरी का लेवल इंक्रीज किया जाए या वेजेस। 4 पॉइंट इज है रेजिंग स्टैंडर्ड वेज रेट्स। जो आपके स्टैंडर्ड रेट्स है कि भाई हर साल 10% इन या 20% इंक्रीज होना चाहिए, सो इसके लिए भी आपके लेबर यूनियन अपना प्रपोजल रखती है। इंस्टेड ऑफ द पुटिंग restrictions on the supply of the labor, modern trade unions fight for the raising standard wage rates. This is a very common method of raising wage adopted by the unions. या हम कह सकते हैं कि ये कॉमन मेथड्स है जो यूनियन अडॉप्टेड करती है। इसमें क्या करती है लेबर, अब जो यूनियन फाइट किसके लिए करती है, लेबर सप्लाई को बार्ड नहीं करती, रोकती नहीं है, बट ये क्या करती है कि उसके लिए सप्लाई करते हैं, मतलब फाइट कर रहे हैं कि भाई आप जैसे एनुअली इंक्रीमेंट है कि भाई आपका 10% 20% होना चाहिए एनुअली। जैसे कि आपकी जो इन्फ्लेशन का एक जर्नल है वो 6% है कि 6% एवरी ईयर इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई हो जाती है। सो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई आप 10% या 5% आप इंक्रीज कर दीजिए या इंक्रीमेंट लगा दीजिए। इंक्रीजिंग लेबर डिमांड, increasing demand for the finished product by the exerting a pressure on the government to grant protection to the industries concerned with the expanding its output। जब लेबर्स की डिमांड इंक्रीज होती है या प्रोडक्ट की फिनिश्ड गुड्स की डिमांड होती है तो देन ट्रेड यूनियंस कई बार गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डालती है कि भाई आप जो है ना अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाइए ताकि हमारी जो है सैलरी वगैरह या वेजेस इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट इज है लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस टू इन्फ्लुएंस द वेज रेट्स। कि भाई लिमिटेशंस क्या है, कहाँ पे लेबर्स यूनियन काम नहीं कर सकती वेज रेट्स के लिए। फर्स्ट है while trade unions generally do succeed in winning a wage raise for their members। जबकि ऐसा मानना है या ऐसा होता है कि भाई ट्रेड यूनियंस सक्सेसफुली अपनी यूनियंस की या मेंबर्स की जो वेज है या जो भी सैलरी वगैरह है उसको इंक्रीज करवा लेती है, बट इट डज नॉट इम्प्लाई that they possess unlimited powers। बट ये अब जब अप्लाई नहीं होता जब वे अपनी ज्यादा पावर को यूज करने लग जाए, अनलिमिटेड पावर को, कि बात बात पे करने लग जाए कि नहीं ये काम सही नहीं है, आप पैसा बढ़ा दीजिए। आप अब ऐसा थोड़ा ही होगा कि आप एक साल में 10 बार पैसा बढ़वा लीजिए। सो इस कंडीशंस में जब ये अपनी ज्यादा पावर को पोज करने लग जाए, बार बार यूज करने लग जाए, सो टू गेट द वेज इंक्रीज्ड थ्रू द कंसेंट एक्शंस ऑन देयर पार्ट। और if the trade unions force the employer to pay wage which are in excess of the their marginal productivity। अब जब आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज्यादा आप डिमांड करोगे तो इस सिचुएशन में भी ये लिमिटेशंस है कि आप जो है या लेबर यूनियन अपना प्राइस या वेज इंक्रीज नहीं करवा सकते। इफ द ट्रेड यूनियन फोर्स द एम्प्लॉयर, हाँ ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज्यादा है, सम ऑफ द फर्म विल डेफिनेटली क्लोज डाउन while others will reduce their demand for the labor। अब इस सिचुएशंस में क्या होगा, या तो कुछ जो फर्म है वो बंद हो जाएगी, क्लोज डाउन हो जाएगी कि भाई चलो हम अपना ऑपरेशन ही नहीं करते कि आपकी तो डिमांड ज्यादा है, हम बियर नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते। या कुछ क्या करेगी, लेबर सप्लाई को कम कर लेगी, अपने आप ही रिड्यूस कर देगी लेबर डिमांड को कि भाई नहीं हमें 10 बंदे नहीं 2 बंदे चाहिए, चलो ठीक है आपका पेमेंट हम इंक्रीज कर देंगे। cause of the bargaining low bargaining power of the laborers। क्या कारण है जो कि लेबर्स की लो बार्गेनिंग पावर होती है। फर्स्ट है लेबर इज पर्सेबल, दे आर फोर्स टू एक्सेप्ट द लो वेजेस रेदर देन गो विदाउट द एम्प्लॉयमेंट।
कई बार जैसे कि लेबर ज्यादा होती है, परसेबल्स है, या जैसे कहते हैं कि डिमांड कम है, लेबर की सप्लाई ज्यादा है, इन दिस सिचुएशंस में लेबर के पास लो वेज पावर वो होती है, बार्गेनिंग पावर विदाउट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता कि वे सोचते हैं कि क्या करेंगे। सो इन दिस सिचुएशंस लेबर हैव या कह सकते हैं कि हैव द लो बार्गेनिंग पावर। The economic conditions of the workers, the economic conditions of the workers, जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस है ये भी आपके लेबर लो या उसको इम्पैक्ट करते हैं, बार्गेनिंग पावर को। The economic conditions of the workers is much weak than that of the employer. They cannot bargaining on equal footing. मीन्स कहने का मीन्स यहाँ पे ये है कि जब आपके जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो आपके एम्प्लॉयर के इक्वली कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम है, आप कोई पोजीशंस में नहीं है कि आप एम्प्लॉयर से बार्गेनिंग करें। सो ये सिचुएशंस भी कोज है लेबर की लो बार्गेनिंग पावर का, क्योंकि लेबर यूनियन यहाँ पे भी पावर नहीं कर सकते। जैसे कि यदि आप बात करें जो अब इंडिया की पोजीशन चल रही है, यहाँ पे लेबर यूनियन का कोई रोल ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो बिजनेसमैन की इकोनॉमिक कंडीशन है वो लेबर यूनियन से मतलब थाउजेंड्स टाइम बेटर है। बट इस सिचुएशन में क्या है, बिजनेसमैन के पास जो जितना भी एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द लॉ है वो सारे फेवर में है बिजनेसमैन के, वो लेबर यूनियन की थोड़ी जानेंगे। गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि आप जिस जब चाहो किसी भी बंदे को निकाल सकते हो, तो देन इस पोजीशन में लेबर यूनियन की क्या रहेगी, क्योंकि उसके पास कोई ना तो लीगल रही और ना ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी रही, इकोनॉमिक पावर रही। सो इस सिचुएशन में भी इसके लेबर के पास कोई चारा नहीं बचता, लेबर यूनियन के पास बार्गेनिंग का। देयर इज ए लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड organization among the workers as they are generally illiterate and ignorant। मीन्स बार्गेनिंग कम होने का एक रीजन ये भी है कि लेबर यूनियंस या ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन की कमी है जो वर्कर्स को एक जगह एग्रीगेट या कह सकते हैं इंटीग्रेट कर सके, एक जगह इकट्ठा कर सके। क्योंकि जनरली जो लेबर होती है ये इलिटरेट है जहां भी काम कर रही है, एंड इग्नोरेंट, और वो जो है ना इग्नोर करती है कि भाई कौन है, कोई भी हमारी हेल्प नहीं करने का। इन दिस सिचुएशंस में सोचिए, एक बार फिर इसे रिवाइज कर लेते हैं कि भाई क्या होता है लेबर यूनियन। ये आप काफी इंपॉर्टेंट है और आपके आएगा इम्पैक्ट ऑफ द लेबर यूनियन, सॉरी रोल ऑफ द लेबर यूनियन इन ट्रेड या वेजेस रेट्स में, डिटर्मिनेशन ऑफ द वेजेस रेट, कि वेजेस रेट को डिटरमाइन करते समय व्हाट इज द रोल ऑफ द लेबर यूनियन, लेबर यूनियन का रोल क्या है या ट्रेड यूनियन का रोल क्या है। सो क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो मानते थे कि भाई ये कुछ बेकार है, ये कुछ नहीं करती, तो दैट ये है। नेक्स्ट है कि बट जो अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये मानते हैं कि इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेज। किस तरीके से वेज करेंगे ये, रेज वेज टू द लेवल ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग लेबर डिमांड करती है यूनियन की भाई इनका रेट वेज इंक्रीज किया जाए। सेकंड है Yes. रिस्ट्रिक्ट लेबर सप्लाई। जब आपकी लेबर सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होगी तो देन आपको लेबर बढ़ाना ही पड़ेगा। इससे क्या करेंगे, यदि कोई मार्जिनल प्रोडक्ट के बिहाफ पे भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंक्रीज रेट इंक्रीज नहीं करते हैं, देन लेबर यूनियन यूज द रिस्ट्रिक्टिंग लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे कि रिड्यूस द वर्किंग आवर्स, बंदों कह देंगे कि 2 घंटे काम कीजिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से ये करते हैं। जैसे जापान में क्या होता है, जापान में वहां पे कोई भी बंदा लेबर की स्ट्राइक नहीं होती वहां पे,
वहां पे क्या होगा, एक अलग ही मेथड यूज करते हैं। सपोज दैट यदि शू का एग्जांपल लिया जाए, शू फैक्ट्री में, तो वे क्या करेंगे, जैसे प्रोडक्टिविटी चल रही है और उनको वेज वगैरह या कोई भी इंक्रीज करवाना है, वेज करवाना है, और उनको कोई स्ट्राइक नहीं करते हुए, वे वहां पे या तो लेबर आवर्स कम कर देंगे कि भाई 4 घंटे ही काम करेगी लेबर, काम जरूर करेंगे। दूसरा क्या करेंगे कि यदि यदि हम जैसे शू का लेते हैं एग्जांपल, कि जैसे शू के पेयर होता है, एक अलग फीट फुट का होता है, दूसरा अलग फुट का, मतलब एक अलग पैर का, दूसरा अलग नंबर का पैर का। सो वो एक शू को बनाना स्टार्ट कर देंगे, एक शूज को, दूसरे को नहीं बनाने के। उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी है, जब आप दोबारा करोगे तो एक ही का ही बनाना है, तो आपकी मीन्स प्रोडक्शन हो रहा है और आपका जो इकोनॉमिक साइकिल है वो चल रहा है। सो इस तरीके से करेंगे कि भाई रिड्यूसिंग द वर्किंग आवर्स, रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द यूनियन। कई बार यूनियन अपने लेबर की एंट्री को कर देंगे, और नॉट परमिटेड टू द नॉन यूनियन लेबर्स को, दूसरे यूनियंस लेबर को परमिटेड नहीं आने देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो खरड़ बस स्टैंड पे है, ऑटो वाले यदि दूसरी यूनियन का ऑटो आ जाएगा उसे मना कर देते हैं कि भाई आप यहाँ से यस सर। बैठा नहीं। तो ये बड़ा मतलब यूनियंस का वो होता है, लेबर रेट या वेज इंक्रीज करवाने का। जैसे यहाँ पे पैसा इंक्रीज करवाया इन्होंने, 10 की जगह सीओ के 20 रुपए करवाए हैं, तो उसमें यही तो करवाया कि दूसरे बंदों को बैठाने नहीं देते, मीन्स यस सर। बंदे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करने देते। और क्योंकि दूसरा बंदा जो बाहर से आ रहा है, मतलब नॉन यूनियन ऑटो वाला है, वो तो आप कम पैसे में भी ले जाएगा, उसे यूनियन को थोड़े ही पैसे यस देना सर। है। सो ये भी लेबर्स यूनियन यूज करती है। नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांस है, लाइक आपका जो है व्हेन द डिमांड ऑफ द ग्रुप ऑफ द लेबर इज इन इलास्टिक, जब आपके पास लेबर डिमांड इन इलास्टिक का मीन्स फ्लेक्सिबल नहीं, जितनी आपको चाहिए उतनी नहीं मिलती। इस सिचुएशन में भी आप लेबर रेट इंक्रीज करवा सकते हो कि नहीं, मैं तो 200 रुपए भी काम करूंगा, मैं 100 रुपए में काम नहीं करता, जब आपको लेबर मिलनी ही नहीं। सो व्हेन द वेजेस ऑफ द शेयर्ड ग्रुप फ्रॉम द स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी कंसर्न। अब जो टोटल कॉस्ट है कमोडिटी की, या आपका जैसे कहते हैं कि जो आउटपुट है उसकी कॉस्ट ज्यादा है और आप लेबर की कॉस्ट वेरी मिनिमम है, तो देन इस सिचुएशन में भी आप बढ़वा सकते हो कि भाई आप इतना खर्च वहां पे कर रहे हो, हमारी भी सैलरी बढ़ाओ। 4 पॉइंट इज रेजिंग स्टैंडर्ड वेजेस रेट्स। अब जो है आजकल लेबर उसके लिए फाइट नहीं कर रही, लेबर यूनियन कि भाई उसके लिए फाइट कर रही है कि आप जो है अब बढ़ा दीजिए या वो है। अब क्या करिए, एनुअली कुछ चार्ज कीजिए कि एनुअली इंक्रीमेंट इतना होना चाहिए, 10% 12% अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 6% है, तो लेबर यूनियन बोलती है कि मिनिमम 10% तो एवरी ईयर इंक्रीमेंट कीजिए। सो इसके लिए फाइट करती है। इंक्रीजिंग द लेबर डिमांड, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, जब फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी। यदि सपोज दैट आज जैसे कि लॉकडाउन में पार्ले जी बिस्कुट की डिमांड इंक्रीज होगी, ब्रिटानिया की डिमांड इंक्रीज होगी, सो क्यों क्या हो, फिर तो लेबर की डिमांड भी बढ़ी। बाई exerting a pressure on the government of the grant protection the industries concerned with the expanding the output। जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो वो आउटपुट को एक्सपेंड करेगी। कई बार गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डालते हैं कि नहीं जी हमारी भी ये इंक्रीज कीजिए, क्योंकि जब आउट डिमांड बढ़ रही है, लेबर भी बढ़ रही है, तो हमारा रेट भी इंक्रीज कीजिए। सो लिमिटेशंस क्या है लेबर यूनियंस की, बच्चे लिमिटेशंस मीन्स होता है कि जहां पे जाके लेबर यूनियन काम नहीं कर सकती, जिस पे जाके while यस सर। trade unions यस सर। do success in the winning of the wages raised from for their members। नॉर्मली सक्सेस होती है अपने मेंबर्स की रेस बढ़ाने के लिए या वेज बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बट इट डज नॉट implies that they possess unlimited powers to get the wages increased through the concentrate actions on their parts। और यदि वे अनलिमिटेड पावर यूज करेंगे कि नहीं हर दूसरे महीने तीसरे महीने कहना लगे कि हमारी वेज बढ़ा दीजिए, तो इस सिचुएशंस में भी, क्योंकि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अनएक्सेप्टेबल सिचुएशंस है, तो यहाँ पे ये अपना वेज नहीं बढ़वा सकते। सो दैट इज द लिमिटेशन। इफ द ट्रेड यूनियंस फोर्स टू द एम्प्लॉयर टू पे वेज विच आर इन एक्सीड देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कई बार यदि वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज्यादा वो करती है ट्रेड यूनियंस, सो इस दिस सिचुएशंस में भी आप वेज नहीं बढ़ा सकते, मींस लिमिटेशंस है। सम ऑफ द फर्म विल डेफिनेटली क्लोज डाउन
while other reducing the demand for the labor। और जब आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज्यादा ये कर दिया सिचुएशन, तो कई बार क्या करते हैं, फार्म क्लोज डाउन हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है, या फिर कुछ लेबर को रिड्यूस कर देते हैं कि नहीं चलो भैया मैं कम लेबर दे दूँ, कम लेबर से ही काम चला लेंगे। दैट है कॉजेज ऑफ द लो बार्गेनिंग पावर्स ऑफ द लेबर। क्या कारण है कि लेबर के पास या लेबर यूनियन के पास लो बार्गेनिंग पावर है। लो बार्गेनिंग पावर फर्स्ट है, लेबर्स इज परहेसेबल, मीन्स लेबर जो है ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है लेबर की, दे आर फोर्स टू एक्सेप्ट द लो वेजेस। सो आपको जो एम्प्लॉयर है फोर्स करेगा कि भाई कम से कम पे काम करो, रादर देन गो विदाउट द एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि चलो भाई बिना एम्प्लॉयमेंट रहने के लिए है कि ज्यादा लेबर है, कम पे काम कर लीजिए। द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स इज मच वीक देन दैट द एम्प्लॉयर, they cannot bargaining on the equal footing। so क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस है वर्कर्स की, वो नई सिचुएशन है कि वो एक महीने कई बार फ्री नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और कई बार वो उसको अपने एम्प्लॉयर को चैलेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि एम्प्लॉयर के पास सारी पावर है, उसके पास इकोनॉमिक भी है, उसके पास लीगल भी है, उसके पास ये सारा कुछ है। सो इस दिस सिचुएशन में भी आपको जो है ना लो बार्गेनिंग पावर होगी। देयर इज ए लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन among the workers as they are generally illiterate and ignorant। नॉर्मली क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करते जो वर्कर्स को इंटीग्रेट कर सके। और क्योंकि क्या रीजन क्या है कि वर्कर इलिटरेट है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं जानता, एंड वो इग्नोर कर देता है। वो सोचता है कि भाई बिजनेसमैन से कहाँ लड़ा जाएगा, बिजनेसमैन 1000 कानून जानता है। और बच्चे एक सबसे बड़ी जो पावर है जो भी इस स्लाइड में नहीं दी गई है, मीन्स बड़ा कोज है कि लेबर यूनियन जो है, जर्नली जो है लेबर यूनियन, नाम लेबर यूनियन है, नाम ट्रेड यूनियन है, बट ये काम करते हैं एंटरप्रेन्योर के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये काम करते हैं। क्लियर? यस सर। जिसे हम कहते हैं कि करप्शन है, करप्शन के होते हुए ये बिजनेसमैन के लिए काम करेंगे। सो लेबर अपनी डिमांड नहीं रख सकती, बार्गेनिंग पावर नहीं रख सकती, क्योंकि वे जो काम करते हैं वो बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं, बिजनेसमैन के सारे पे काम होता है सारा कुछ। क्योंकि बिजनेसमैन जो है, जो भी आपके लेबर यूनियन के मेंबर्स होंगे उन्हें, या जो आपके जो चेयरपर्सन वगैरह उन्होंने पैसे दे देते हैं, काम खत्म हो जाता है। तो करप्शन जो है, जो इस स्लाइड में नहीं दिया गया है, करप्शन इज अ बिग मैटर of the low bargaining powers। एक मिनट